हे मिलापनी मैया, सब एकदम ठीक से हो जाए। अब साथ ही रहना। वैसे तो मैं कुछ भूलने ना वाली, लेकिन अगर किसी सवाल का जवाब ऐसे मेरे दिमाग से बाहर जा रहा हो ना, तो उसे हाथ पकड़कर खींच कर वापस लेके आना मेरे दिमाग में। हाँ। सीमा, देर हो रही। दही शक्कर खा के जा, सब शुभ शुभ होगा। यस मिलर्ड, आज के दिन गड़बड़ की कोई गुंजाइश नहीं। बेस्ट ऑफ लक। वैसे अदालत इस डब्बी को खोले जाने का सबूत मांग रही थी, क्योंकि अभी तो ये पूरा सील बंद लग रहा है और अब तो हर एग्जाम के पहले ही इसे खत्म कर देती थी। बात तो बिल्कुल सही है तेरी। क्या है ना, पहले मैं बहुत घबराई हुई होती थी, इसलिए डब्बा भी खाली हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ना एक ट्रिक समझ आई है। सो बस विश्वास अंदर, डर बाहर। तू बस इतना बोलेगी तो नजर लग जाएगी खुद की। एग्जैक्टली, आज बोलने का नहीं लिखने का दिन है। मिलर्ड, इन्हें दही शक्कर खिलाया जाए। माँ, पापा कहाँ हैं? अंदर ही है, जा जाके आशीर्वाद ले ले। आती हूँ। मेरी कमाई की एक एक पाई घर में खर्च हो जाती है। जगराता तुम भैया के लिए। बात जगराते की नहीं है, बात है तुम्हारी सोच की। बिमला, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? तुम्हें अपनी चादर दिखाई नहीं देती? हाँ, खुश रहो बेटा। पापा, वो मेरी एग्जाम है आज। ओह अच्छा। हाँ। अच्छा, तैयारी हो गई तेरी? पापा, इस बार तैयारी सिर्फ बाल अच्छे से बनाने की या दुपट्टा ठीक से लगाने की नहीं, एग्जाम की है। पापा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार ना मेरे नाम के जाकी झंडे होने वाले हैं। अच्छी बात है ये तो। मुझे इंतजार रहेगा खुशखबरी का। पापा, लेकिन मैं ना जाने से पहले भी आपको गुड न्यूज देना चाहती हूँ। माँ ने आपको बिना सॉरी बोले माफ कर दिया। और पापा, आप अकेले नहीं है इस घर में जिसने कल रात खाना नहीं खाया। माँ भी भूखी है। एक बार उनसे बात कर लीजिएगा। पापा, टेंशन नहीं लेना। मेरा दिल कह रहा है कि सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जिसकी तेरे जैसी बेटी हो ना, उसे टेंशन नहीं करनी होती। जा बेटा, देर हो रही होगी तुझे। हाँ, चलती हूँ। मिस विधि, आई होप मेरी बताई हुई ट्रिक्स तुम्हें याद रहेंगी। तुम बिना घबराए अपना एग्जाम दोगे। मैसेज कर देता हूँ ऑल द बेस्ट वाला ना। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तुम्हें भी थैंक यू। अरे पगली फिल्म, प्रणाम चाची। मैं तो मीठी पर दुनिया खा रही। सब मुझसे पूछ रहे हैं कि तेरी भतीजी की तैयारी पूरी है कि नहीं, या अगले साल भी उसी क्लास में छोटे छोटे बच्चों के साथ पढ़ेगी है? नहीं चाची, इस बार तो ऐसी तैयारी है कि अब देखना नंबरों की बरसात होगी। चाची, ना आशीर्वाद दो ना मुझे। हाँ हाँ, बस गिरते पड़ते जैसे भी पास हो जाना। हाँ? जा।
पहली बार इसकी आवाज में इतना विश्वास देख रही हूँ। नौकरी लगते पंख निकल आए लड़की के। नंबर बरसेंगे। सिमी, ये वो ग्रेड्स नहीं है जो प्रिया मैम को चाहिए। मैम तो बहुत नाराज होने वाली हैं। एक मिनट, वो ग्रेड्स नहीं है जो प्रिया मैम को चाहिए? मतलब ग्रेड्स के लिए इतना प्रेशर? सर, प्रिया मैम के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि बेटा आप सिर्फ स्कूल जाओ, ओके? छोटी सी एडवाइस दूं, छोटी सी। जब आप पढ़ाई करते हो ना तो अच्छी तरह सिर्फ पढ़ाई करना और खेलने के बारे में उस टाइम मत सोचना। और जब आप खेलते हो तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ खेलना, उस टाइम पढ़ाई के बारे में मत सोचना, ओके? बाकी बड़े पापा है ना, संभाल लेंगे, नो प्रेशर। थैंक यू बड़े पापा, आप स्वीटेस्ट हो। थैंक यू। चलो गो। माँ, अभी मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। बड़े दिनों से करना चाह रहा था पर भूल जाता था। आप लोग जल्दी आ जाइए। देव भाई साहब अभी ऑफिस के लिए निकलने वाले हैं। उनके जाने से पहले आप लोगों को आना है। या अरे ये तो बहुत अच्छी बात सोची है तूने। मैं आज ही प्रिया से बात करूंगी। मुझसे बात करनी है मम्मी जी आपको? क्या बात करनी है मुझसे? प्रिया, वो देव के ऑफिस में वो लड़की है ना विधि, उसके घर में मिलापनी देवी का मंदिर है, तो वहां लोग दर्शन करने जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि तू और अभी। वो आचार क्वीन? हाँ। नो मम्मी जी, थैंक यू वेरी मच बट आई विल पास। मम्मी जी, आपने इस घर की सारी जिम्मेदारियां मुझे सौंप रखी, तो पहले उन्हें तो अच्छी तरह निभाने दीजिए। मिलापनी देवी के दर्शन तो होते रहेंगे। एक बात बताऊं, आज मैं इस घर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो, आ गए आप लोग? अंदर आ जाइए। ये सब क्या हो रहा है प्रिया? कौन है ये सब? यहाँ क्या कर रहे हैं? देव भाई साहब की शादी के लिए प्रोबेबल और शुड आई से कंटेस्टेंट्स कहूं तो बेटर रहेगा, राइट? दिस इज कॉल्ड देव भाई का स्वयंवर। देव भाई का स्वयंवर। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ कट जाएगा आपका। मैं कर लूंगी। दिन भर काम करती रहती हो तुम, तो सोचा मदद कर दूं तुम्हारी। बोल के भी माफी मांगी जा सकती है। ये क्या मजाक है प्रिया? कौन है सब लोग और कहां से लेकर आई हो सबको? मम्मी जी, सारे जवाब मिलेंगे आपको, ट्रस्ट मी। So ladies, this is देव रायचंद, 45 years old, रायचंद खानदान के कर्ता धर्ता। और मम्मी जी, ये सारी लड़कियां देव भाई की शादी के लिए एप्लीकेंट्स हैं। कंटेस्टेंट नंबर 1, इस साल की मिस ट्रेंडी
Twinkle Sharma, age 27, educated. Well done. And by hobby, she's a model and a fashion designer. हाय, आई एम ट्विंकल, मिस ट्रेंडी, और इस साल मैं मिस सुपर ट्रेंडी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम 1 साल तक शादी नहीं कर सकते, पर देव के लिए मैं अपना क्राउन, अपना टाइटल और मिस सुपर ट्रेंडी बनने का सपना छोड़ने के लिए तैयार हूँ। Look, miss, उसके साथ साथ मैं एक डिजाइनर भी हूँ और इस साल मेरी कलेक्शन काफी अप्रिशिएट भी हुई है। Isn't that lovely? सी, डिजाइनिंग करना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी जो डिजाइन है इसमें कपड़े का है। सेठ जी ने एडवांस देने से मना कर दिया ना? हाँ हाँ, ऐसा ही समझ लो। तो आप बता सकते थे ना मुझे। क्या इतना भी दर्द बांटने लायक नहीं समझा आपने मुझे? माफ कर पाओगी? कर दिया। नाराजगी आपके बेवजह चिल्लाने से नहीं थी, ये तो बुद्धा भी नहीं। जो भी दुख हुआ इस बात का कि आपने अपनी परेशानी मेरे साथ नहीं बांटी। दोबारा ऐसा कुछ मत कीजिएगा। आपकी अर्धांगिनी हूं, सिर्फ कहने के लिए नहीं, सच में। चलो तुम्हारे सत्संग चलते हैं। क्या? क्या हुआ? अब ये अचानक सत्संग जाने का ख्याल कैसे आया? अचानक नहीं आया, बहुत टाइम से सोच रहा था कि तुम्हारे साथ सत्संग जाऊंगा। इतना कुछ सुना है तुम्हारे मुंह से सत्संग के बारे में, शायद वहां जाके मन को शांति मिले। किसी और दिन चलते हैं ना, आज तो मैं खुद भी नहीं जा रही हूँ, इतना सारा काम पड़ा है। आपके लिए खाना बना देती हूँ, आप जल्दी से खा के दुकान पर चले जाइए, वरना देर हो जाएगी। खाना तो तुमने भी नहीं खाया। साथ में खाते हैं। विधि, कैसा रहा तेरा एग्जाम? अब जैसा भी गया, कुछ तो बोलना। मम्मा, मेरा एग्जाम ऐसे गया जैसे जैसे पहले कभी ना गया हो। जान निकाल दी मेरी। ऐसे भी कोई मजाक करता है क्या? Contestant number 2, Miss Prerna Ahuja, age 33, MBA, not bad. Oh, by the way, मम्मी जी, प्रेरणा भी हमारी तरह एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर को बिलोंग करती है। हाय, हमारी शादी कोई नॉर्मल शादी नहीं होगी, ये 2 बिजनेस हाउसेस का कोलैबोरेशन होगा। और यहाँ मैं अपने पापा की विश पूरी करने के लिए आई हूँ, और इस विश को पूरी करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। उफ, टची टची, सादा जीवन और ऊंचे विचार। लेकिन मैं अपने लिए जानना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद एक घर में बिठा दिया जाए
और उस घर की जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर डाल दी जाए और ऑफिस के आसपास भी न जाने दिया जाए तो? ओ कम ऑन, आज के जमाने में ऐसा कौन कहता है? और वैसे भी मेरी फैमिली ये चाहती है कि मैं किसी एजुकेटेड बिजनेस फैमिली में शादी करूं, ना कि किसी ओल्ड दकियानुसी फैमिली में जहां पे स्टूपिड रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं। प्रिया, क्या बदतमीजी है। चिल भाई साहब, आप इतनी जल्दी क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? अभी और भी लोग बाकी है। कॉन्टेस्टेंट नंबर 3। मम्मी जी, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि ये वाली ना आपको बिल्कुल पसंद आ जाएगी। पुष्पलता, एज 30, बहुत नॉर्मल है मम्मी जी, एकदम मिडिल क्लास। कहीं भी कुछ भी करवा सकते हैं, खाना बनाना, झाड़ू पोछा सब आता है इसे। एंड द बेस्ट पार्ट इज, ये बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं है, क्योंकि इसके कोई सपने नहीं है सिवाय एक के कि मेरी भी ऐसे बड़े से घर में शादी हो। बचपन से ही सपना है मेरा। है ना परफेक्ट? प्रिया, तुम साइलेंस अभी। बेबी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारे भाई का इतना ख्याल रख रही हूँ और उनकी शादी के लिए इतने सारे मैचेस ढूंढ के ला रही हूँ। बस करो प्रिया, इतना जहर कैसे तुम्हारे अंदर? ये सब क्या है? क्या हुआ सासू माँ? उफ, टची टची। कैसी लगी मम्मी जी? कितनी संस्कारी है। अभी से सेवा शुरू कर दी इसने आपकी। ओपन माइंड रख के सोचिए मम्मी जी, बिल्कुल बहू पैकेज है। ओह, वन मोर थिंग, इन्हें गाना भी आता है। फिल्मी गानों के साथ साथ भजन भी गाती हैं। आपका मन लगा रहेगा। गाना गा के बताओ ना इन्हें, कोई भजन गाओ अच्छा सा। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। देखिए, फुल एंटरटेनमेंट। इनफ प्रिया, प्लीज स्टॉप। अब आइए प्लीज। देखिए, I'm really sorry, आपको यहाँ बुलाकर सिर्फ आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, पर मैं ये भी मानता हूँ कि लड़कियों को इस तरह शादी के लिए परेड करवाना हमारे घर में क्या, किसी के भी घर में ऐसे करना, मुझे लगता है कि ये इंसान के लिए एक अपमान है, और उस अपमान के लिए भी मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आप प्लीज असम्मान अपने घर जाइए प्लीज। आई एम रियली सॉरी, और मेरा शादी करने का इरादा है नहीं कोई अभी। भाई साहब, क्यों भेज दिया आपने उन लोगों को? Stop it, प्रिया। अच्छे घर की लड़की है। Stop it। एक बार मिलते, गलत बात है। तो करते। भाई साहब, गलत है, गलत है, गलत है। मैं चिल्लाना नहीं चाहता, मुझे पसंद नहीं। हमारा सहना तुम्हें ये राइट नहीं देता कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस करो। कुछ भी करोगी, किसी को कुछ भी कहोगी, I'm sorry, नहीं कर सकती। अभी तक मैं चुप रहा, ये सोच के तुम एक फैमिली मेंबर हो, लेकिन अब नहीं, अब मैं वैसा नहीं सोचूंगा। प्रिया, रिश्ता कभी एक तरफा नहीं होता है, दोनों तरफ से एफर्ट्स लगते हैं, और तुम अगर अपने रिश्तों को, उनसे जुड़े हुए इंसान को सम्मान नहीं दे सकती ना,
तो लेट मी टेल यू समथिंग, तुम्हें भी जिंदगी में कभी सम्मान नहीं मिलेगा। मैं ना प्रिया, तुम्हें एक फैमिली मेंबर की नजर से देखना बंद कर दूंगा। और तुम जानती हो उनके साथ मैं कैसे रहता हूं, जो मेरी फैमिली को बातों से या हरकतों से बुरा ट्रीट करते हैं। भाई साहब मैं तो ले प्रसाद ले। आपको पता है माँ, इस एग्जाम के लिए ना मुझे देव सर ने पढ़ाया था और उन्होंने ना एग्जाम लिखने के कुछ टिप्स भी बताए थे मुझे। मैंने सब अच्छे से फॉलो किए और माँ पहली बार मैंने बिना घबराए बिना कुछ एग्जाम लिखा है। मैं बस ऐसे दबड़ एग्जाम लिखती ही गई। और पापा, पहली बार मैंने शांति से पेपर लिखा। मुझे लगता है मुझे ना 70% तो आ ही जाएंगे, और 70 नहीं ना माँ, तो कम से कम 60 के ऊपर तो पक्का आ जाएंगे। हाँ, पक्की बात है। हे मिलापिनी मैया, तेरा लाख लाख धन्यवाद जो तूने मेरी विधि को देवजी जैसे इंसान से मिलाया। मेरी बच्ची की जिंदगी की दिशा ही बदल दी उन्होंने। बस एक बार तेरा रिजल्ट आ जाए अब, तो तेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लेंगे। भूल गई हो ना, तो याद दिला देता हूं। पापा के मरने से पहले मैंने उनसे वादा किया था कि मैं इस परिवार को हमेशा खुश रखूंगा, उसकी सुरक्षा करूंगा। और मेरे उस वादे के बीच में ना कोई नहीं आ सकता है, ना तुम और मैं। मेरी शादी तो बिल्कुल नहीं। मेरा दिल जानता है तब से लेकर आज तक मैंने इस घर की खुशी के लिए, शांति के लिए कितना स्ट्रगल किया। लेकिन अब ना मुझे कहीं खुशी दिखती है और ना शांति। सब बिखरा हुआ है। देव, हाँ प्लीज एक बार सिर्फ बात क्लियर कर देना मुझे। सब कुछ अधूरा है और सब कुछ पूरा करना है, अधूरा नहीं रखना है। बहुत वक्त बीत चुका है प्रिया, बहुत वक्त। लेकिन मैं भूला नहीं हूं, ना अपना फर्ज, ना अपना वादा और ना ही अपने सपने। बरसों से जो सपना था ना, अब पूरा हो जाएगा। माता रानी की कृपा से अब जल्दी तेरा ब्याह हो जाएगा। और अब तो ऐसा लगता है जैसे ईश्वर भी यही चाहते हैं कि इस फर्ज के लिए, मेरे वादे के लिए, इस फैमिली के लिए मुझे देवव्रत रायचंद को शादी ना करने का प्रण हमेशा हमेशा के लिए निभाना पड़ेगा।